उस ओके। टाइम सिचुएशन मेरा बहुत खराब था मेरे पापा का, इसलिए मतलब आदमी होता है ना, जब बेटा-बेटी रहते हैं तो सोचते हैं कि शादी करना है, चलो लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, शादी करना है बेटी का या बेटा का। तो मेरे घर में वैसा नहीं था कि पैसे नहीं थे हाथ में और सोचा भी नहीं था कि कोई इतना जल्दी शादी कर देंगे। पापा भी मेरे बोलते थे कि मैं एक भाई और एक बहन थी। तो मेरे हाँ, पापा मैं ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थी, भाई उतना नहीं था। तो पापा हाँ। बोलते थे कि ये पढ़ने में खूब मन लगाती है, इसको ये पढ़ेगी। वो सोच रहे थे कि शादी करेंगे। फिर अच्छा। मेरे हस्बैंड का मतलब किसी और लड़की देखने गए थे और देख लिए मुझे, मेरे मतलब मेरे बड़े जीजाजी थे तो वो देखने गए थे अगुआ के तौर पे, जैसे बोला जाता है ना बिहार में अगुआ। अगुआ, हाँ, तो हाँ। मैं जैसे भेष में थी वैसे ही ठंडी का दिन था, स्वेटर लगाई थी और वो देखने आए, बस पसंद कर लिए। फिर मैं उस टाइम रोने लगी, बोली मैं मुझे शादी नहीं करना है। ओहो! लेकिन फिर भी तो सब बो माता-पिता जी का प्रेशर हाँ। था या जो भी है ना? घर का स्थिति के कारण। हाँ, सब मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका एक रीज़न था कि वो जिससे भी लड़की से शादी करेंगे बिना तिलक के लेके शादी अच्छा। करेंगे, है ना? अरे वाह! क्या मेरे बात है। बिहार में आपको पता है कि तिलक लेके ही शादी करते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड का उनका था कि जिससे भी करेंगे तिलक लेके नहीं करेंगे। हुँ, तो एक यहाँ पर एक ये रीज़न था कि तिलक लेके शादी नहीं करेंगे और उस समय जैसा कि आपको बोले हैं कि हमारा स्थिति खराब था, पैसे नहीं थे पापा के पास। हुँ, सब बोले हुँ, कि अच्छा लड़का है, काम हुँ, करता है, अपने हुँ, पैर पे खड़ा है। मेरे हस्बैंड भी मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब बोलने से हुँ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो भी अपने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं हुँ, और 3-3 4-4 बहन का शादी करना, फिर वो अपने पैर पे खड़े हुए। सब बोले कि नहीं पढ़े अच्छे हैं, लड़का लड़का देख के ही ना शादी करता है। हुँ, तो हुँ, सब बोले कि मेरे मामा जी भी बोले कि नहीं शादी होगा। तो मंदिर से हो या कहीं से भी हो, तो उस टाइम हाँ, बच्चे का बुद्धि था, हम रो रहे कि नहीं मेरा शादी मंदिर से नहीं होगा, मेरा भी ख्वाहिश है ना? हाँ, तो धूम-धाम से हो, घर से मेरे हो। हस्बैंड भी बोले कि नहीं उस लड़की का भी तो कुछ ख्वाहिश होगा हुँ, कि उसका भी एक लड़की एक बहन है, उसका भी कुछ होगा। तो ऐसे करके मेरा शादी मार्च में एंगेजमेंट हुआ और मेरा उस टाइम पेपर था इंटर का, फाइनल अच्छा। एग्ज़ाम था। ओह! तो हम बोले कि नहीं एग्ज़ाम देने के बाद ही हम शादी करेंगे। तो हम एग्ज़ाम दिए, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम दिए, मई में मेरा शादी हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए बहुत अच्छा। आप कितने भाई-बहन हैं? बस हम एक भाई और एक बहन है। अरे वाह! तब तो आपको थोड़ा-सा और पढ़ाना चाहिए था, है ना? कम से कम ग्रेजुएशन, मास्टर्स कम से कम कराना चाहिए था। नहीं वैसे तो ग्रेजुएशन, बीए तक कंप्लीट कराना चाहिए था। अभी आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये कंप्लीट जब भाई साहब बोल रहे हैं इसलिए तो? नहीं कर पाते क्योंकि देखिए हम रहते हैं आसाम में और वहाँ पे बार-बार एडमिशन करवाने जाना, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देने जाना, नहीं हो हाँ। पाता है। बच्चे छोड़ के बच्चे अब पढ़ाई करते हैं, छोड़ के जाना नहीं हो पाता है। और मेरे हुँ, अभी तक हस्बैंड बोलते हैं, "तुम अभी भी करो, हम राज़ी हैं, जाओ हुँ। वहीं पे रह के पढ़ाई करना।" लेकिन हम नहीं, हमसे नहीं हो पाता है, मतलब वही है। ए इंटर कौन से स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट से किए हैं इंटर? हम आर्ट्स लिए थे। आर्ट से लिए थे। आप अभी भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इग्नू का नाम सुने हैं? हाँ, इग्नू का? सुने लेकिन वो बोलते हैं लेकिन हमसे अब नहीं हो पाएगा। बच्चे छोड़-छोड़ कर बार-बार बिहार जाना नहीं हो पाता है। नहीं, बिहार नहीं, आप आसाम में रहते हैं ना, तो आसाम में भी इग्नू का सेंटर होगा। इग्नू का सेंटर ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है? तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप आसाम में भी किसी कॉलेज में जाकर के पूछेंगे, उसका छोटा सेंटर होगा या बड़ा सेंटर या खुद ही इग्नू का कुछ होगा अपना, तो वहाँ से आप बात कर सकते हैं। कम रुपया में आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? पैसा का भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, और आप पढ़ाई से पढ़ाई से रुचि हट गया है तो कहाँ आप पढ़ पाएँगे। ये बात है। हाँ, उसमें क्या होता है ना, आपको खाली एग्जाम देने जाना होता है, ठीक है? इग्नू में ओपन यूनिवर्सिटी है, रोज आपको क्लासेस जाने की और जरूरत यहाँ नहीं है। पे हमारे आसाम में दीमापुर में हिंदी कम पढ़ाई होती है। वो बोलते हैं जब तुम बीए फाइनल कर लेती तो तुम्हारा आराम से स्कूल में जॉब लग जाता है। हिंदी अच्छे से जानती हो तुम, है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए हाँ। लेकिन हमसे नहीं हो पाता। हम सोचते कि नहीं अब कहाँ कर पाएँगे। ओह! नहीं, इग्नू में क्या होता है, आपको क्लासेस जाना नहीं होता है, आप एडमिशन सिर्फ ले लीजिए और जैसे-जैसे घर बैठे ही। हाँ, एग्जाम डेट आएगा, आप जाकर के एग्जाम दे दीजिए। ये बहुत अच्छा सुविधा है। हाँ। इग्नू में कौन करते हैं, जो बिजी लाइफ में होते हैं ना, वो लोग इग्नू में एडमिशन लेते हैं। कोई जॉब में है वो, या कोई हाउसवाइफ है, मतलब बिजी है उनका लाइफ, हाँ, बिजनेस भी हाँ। कर रहा है। हाँ, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी होता है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, है ना? तो वो चीज़ है। हुँ। चलिए कोई नहीं, अब पढ़ाई से रुचि हट गया तो चलिए फिर ऐसे ही सही। अच्छा, शादी के बाद सबसे बड़ा जीवन में क्या बदलाव आया? शादी के बाद? शादी के बाद क्या आया जीवन में बदलाव? शादी के बाद भी आए तो बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ झेलने को मिला। हाँ, अच्छा। जो चीज़ हम कल्पना भी नहीं किए थे, वो चीज़ मुझे देखने को मिला।
है हाँ ना?